हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है और कह सकते हैं कि तमाम राजनीतिक दल फील्ड में उतरे हुए हैं। कैंपेनिंग का दौर चला हुआ है और उसके साथ साथ एक नया चलन इस बार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने शुरू किया गारंटी देने का। कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी है और आम आदमी पार्टी ने अब तक 4 गारंटी दी है। तो क्या ये गारंटी का कॉन्सेप्ट चलेगा और इस पर क्या सोचता है सत्ताधारी दल भाजपा, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहला सवाल तो यही कि एक नया प्रचलन, एक नई परंपरा शुरू हुई है गारंटी देने की। कांग्रेस ने भी दी गारंटी और आम आदमी पार्टी भी दे चुकी है। आपको लगता है ये गारंटी देने का जो परंपरा है ये चलेगी, हिमाचल में एक्सेप्ट करेंगे लोग इसको? हिमाचल की राजनीति जो है और मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस और जहाँ तक आपका सवाल है ये राजनीति को दूषित करने का प्रयास जो है ये दोनों दल कर रहे हैं। बात व्यवहारिकता के आधार पर होनी चाहिए, धरातल का विचार करते हुए जो है बात होनी चाहिए और प्रदेश के हित में क्या है वो होना चाहिए। हमारी पार्टी भी दृष्टिपत्र या विजन डॉक्यूमेंट जो है या चुनाव घोषणा पत्र हमारी पार्टी जो है पिछली बार भी हमने दिया था, उससे पहले भी दिया था, इस बार फिर हम उसको तैयार कर रहे हैं और उसको व्यापक लोगों से चर्चा के बाद जो है हम लोग तैयार कर रहे हैं। समाज के जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं उनसे चर्चा करने के बाद हम उसको तैयार कर रहे हैं। यानी असल में करना क्या है, व्यवहारिक क्या है और क्या ऐसे मुद्दे हैं जो एक आम जन को जिनसे वो प्रभावित है और हमको जो है उसमें आगे क्या करना है। ये जो गारंटी की परंपरा शुरू हुई है ये बहुत घातक है और एक किस्म से ये सब्ज-बाग दिखाने वाला विषय है, लोगों को प्रलोभन देने का विषय है। यानी कुल मिलाकर के हम एक जो मानसिकता है और स्वस्थ मानसिकता है जो हमारे प्रदेश के लोगों की भी और आज तक जो पॉलिटिकल सर्कल में भी, राजनीतिक दायरे में भी जिस प्रकार का सिद्धांतों को जो है यहाँ पर अधिमान दिया जाता रहा है, तो उससे डाइवर्ट होकर के एक इसको नीचे की तरफ ले जाने का प्रयास जो है वो दोनों पार्टियां कर रही हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गारंटी दे रही है कि हर व्यक्ति का निःशुल्क इलाज होगा। हालांकि प्रदेश सरकार ने आयुष्मान और हिमकेयर योजनाएं चलाई है, लेकिन उनका कहना है कि पूरा इलाज फ्री में किया जाएगा। जिस तरह से पंजाब में लोगों पर असर पड़ा, ऐसा भी हो सकता है कि हिमाचल में भी इसका असर पड़े लोगों के ऊपर कि इस तरह की गारंटी दी जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। आपने कहा हिमकेयर योजना जो है, जो गरीब व्यक्ति है जिसको महंगा इलाज करवाने में दिक्कत आती है, तो सरकार ने व्यवस्था की है और ऐसे वर्ग की सरकार ने जो चिंता की है। व्यापक सुधार हुए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अनेकों स्वास्थ्य केंद्रों का जो है वो दर्जा भी बढ़ाया गया है। मैं अगर भर्तियों की बात करूं तो रिकॉर्ड डॉक्टर्स की भर्ती भी जो हुई है और अभी हाल में जो 300 के करीब पद जो खाली हैं डॉक्टर्स के, उनको भी भरने की प्रक्रिया जो चली हुई है। हमारे मेडिकल कॉलेजेस जो हैं और वो भी ठीक से काम कर रहे हैं। तो बहुत कुछ हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की दृष्टि से। अगर हम कहें CSC स्तर पर जो है वो टेस्ट जो है वो करवाने की बात और कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के माध्यम से उनको ये टेस्ट जो हैं वो किए जाएंगे और काफ़ी उसमें दरों में भी जो है वो कटौती है, फ्री टेस्ट के अलावा जो टेस्ट होने हैं। तो इसलिए काफ़ी राहत जो है प्रदेश की जनता को हमारी सरकार ने देने की बात की है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि सम्मानीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के 75वें वर्ष के अवसर पर जो है जगह जगह सम्मानीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनता से संवाद हो रहा है और बहुत बड़ी भीड़ जो है ऐसे कार्यक्रम में उमड़ रही है, जो कि इस बात का संकेत है, इस बात का लक्षण है कि जनता सरकार के कार्यों को लेकर के प्रसन्न है। प्रसन्न ना होती तो फिर जनसभाओं में आता कौन। और निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में बनेगी। आपने भीड़ की बात कही, कांग्रेस नेता कह रहे हैं, नेता विपक्ष भी कह रहे हैं, बाकी भी नेता कह रहे हैं कि जो ये भीड़ इकट्ठा की जाती है, लाभार्थियों पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, अधिकारियों को, मशीनरी को लगाया गया है कि जनसभाओं में लोग यहाँ पर आने चाहिए। तो ये एक तरह से प्रेशर क्रिएट करके एक भीड़ इकट्ठा कर रही है सत्ताधारी भाजपा। देखिए, आरोप लगाना तो एक अलग विषय है। वो आरोप, क्योंकि विपक्षी दल है तो इस प्रकार के आरोप तो वो लगाएंगे ही, लेकिन कार्यक्रम बहुत सफल हो रहे हैं और क्या हिमाचल की जनता के वो स्वाभिमान को भी कम आंक रहे हैं, ऐसा भी मैं बोलना चाहूँगा।
आप किसी हिमाचली को बिना उसकी इच्छा के और उसके ऊपर दबाव डाल करके आप किसी कार्यक्रम में उसको ला सकते हैं? ये तो हिमाचल के लोगों को, उनकी मानसिकता को और उनका जो चरित्र है उसको समझने में कांग्रेस जो है वो चूक कर रही है। लंबे समय तक इस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश पर शासन किया है, तो कम से कम उनको ध्यान तो होना चाहिए कि हमारे एक आम जो जन है, हमारा जो एक आम हिमाचली है, वो स्वाभिमानी है। उसको आप ज़बरदस्ती कहीं आप उसको ले जा नहीं सकते, उसके साथ ज़बरदस्ती आप कर नहीं सकते। हम स्वभाव से स्वाभिमानी हैं हिमाचल के लोग। तो कहीं न कहीं ये हिमाचल के लोगों को भी कम आंकने का जो है नज़रिया, जो मैं ये कहूँगा कांग्रेस के जो वर्तमान जो नेतागण हैं उनका है। कांग्रेस पार्टी एक चार्जशीट तैयार कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि अब जल्दी ही हम इस चार्जशीट को जो है सार्वजनिक करेंगे। उसमें सभी मंत्रियों के, मुख्यमंत्री, बाकी जो विधायक हैं उनकी कारगुजारी उस चार्जशीट में होगी और उसकी जांच भी जब सत्ता में आएंगे तो करेंगे। नहीं, ठीक है, हर पार्टी करती है और रूलिंग में जब हम लोग काम करते हैं तो कोई गलतियाँ खामियाँ हुई हैं तो वो सामने आनी भी चाहिए और स्वस्थ विपक्ष भी होना चाहिए। और विपक्ष नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, कहा भी गया निंदक नीरे राखिए। परंतु आधारहीन आरोप नहीं होने चाहिए। कुछ गड़बड़ हुआ है, तथ्य हैं कोई उनके पास, तो उसको सामने लाएं, तो उस पर तो हम ही विचार करेंगे। वो क्या विचार करेंगे, वो तो आने नहीं वाले हैं यहाँ पर। ऐसे आधारहीन आरोपों को लेकर के अगर कोई चार्जशीट तैयार होती है तो मुझे लगता है उसके कोई मायने नहीं होंगे। हाँ, अगर कोई तथ्य हैं, कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ हुई है, जिसकी संभावना मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है हमारे 5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस नेता ये भी कह रहे हैं कि जनता चाह रही है कि कांग्रेस सत्ता में आए और जो रिवाज बदलने की बात है वो नहीं होगी। रिवाज जो सत्ता परिवर्तन है वो होकर रहेगा। आपको क्या लगता है कि जो एक नया ये नारा दिया गया, ये चलेगा, लोगों को छुएगा ये रिवाज बदलने का? निश्चित तौर पर छुएगा। कांग्रेस जो है वो डिवाइडेड हाउस है, बंटा हुआ घर है और लोग वहाँ से आ रहे हैं। 2 विधायक आ गए और भी आएंगे और इस प्रकार से ये बंटा हुआ घर पूरे देश में, देखिए आज कांग्रेस की स्थिति क्या है। और हिमाचल भी इससे अछूता नहीं है। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग हमसे ज़्यादा जागरूक हैं। देश का हित, प्रदेश का हित कैसे जो है वो देखा जा सकता है और किस पार्टी के हाथ में, किस नेता के हाथ में हमारे देश का और प्रदेश का हित सुरक्षित है, ये निर्णय जो है ये जनता करना भलीभांति जानती है और जनता को ये बहुत स्पष्ट है। इसलिए जैसी परिस्थितियाँ इस समय देश के अंदर हैं और प्रदेश के अंदर हैं, हमारी प्रदेश की जो ईमानदार जनता है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और एक बार फिर से हमारी ये ईमानदार जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाने में अपना आशीर्वाद भी देगी और सहयोग भी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है हिमाचल का, रैलियां भी हो सकती हैं और एक जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है एम्स, उसका भी उद्घाटन होना है। कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? क्या प्रोजेक्ट जो ये एम्स है ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है, अब लोगों को समर्पित किया जा सकता है? अभी तक की इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा उपहार है हिमाचल के लिए। हमारे जैसे छोटे राज्य के लिए एम्स का होना एक बहुत बड़ी बात है और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बिना ये हो नहीं सकता था। मैं उनका बहुत दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हिमाचल की जनता ऋणी है हमारे प्रधानमंत्री जी की कि उनके आशीर्वाद से हमको इतना बड़ा एक संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान जो है हमको मिला है। ये तो दिल्ली जाना पड़ता था अगर कोई विशेषज्ञता की और उच्च स्तरीय विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ती थी किसी पेशेंट को। तो ये एक बहुत बड़ा उपहार है और तकरीबन 1.25 साल पूर्व जो है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी ओपीडी का उद्घाटन करने के लिए आए थे और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी अब इस महीने के अंत तक जो है मैं आश्वस्त हूँ और हम तो प्रधानमंत्री जी की राह देख रहे हैं कि वो आएँ और सब काम जो है वो मुकम्मल हो गए हैं और आईपीडी का जो है उसका शुभारंभ करें एम्स का, ताकि वहाँ पर जो है लोगों को सुविधाएं जो है वो मिलें। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के प्रवास की हमारे प्रदेश की जनता जो है वो पलकें बिछा करके इंतज़ार कर रही है। बिल्कुल, ये थे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल। इन्होंने कहा कि जो स्वास्थ्य संस्थान के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात हिमाचल को मिली है एम्स, उसका उद्घाटन जल्द होने वाला है। प्रधानमंत्री इस महीने के अंत तक हिमाचल आ सकते हैं और उसका लोकार्पण करेंगे और तमाम तैयारियां उसकी हो चुकी हैं। और उसके साथ साथ जहां बात रिवाज बदलने की है, रिवाज इस बार बदलेगा। सत्ता में भाजपा
जो है वो मिशन रिपीट कर रही है, सत्ता में भाजपा की फिर से जो है वो वापसी हो रही है, ये इनका कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।